हेलो दोस्तों, मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल सत्या डिवाइन पे मैं सत्या कंचन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चक्रों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हमारे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, थ्रोट चक्र और उसके बाद हमारे आज्ञा चक्र की, यानी कि जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं। तो दोस्तों, थर्ड आई जो है हमारे पूर्वाभासों का, हमारे अलौकिक शक्तियों का, हमारे अद्भुत सोचने का जो तरीका है, जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। और वो थर्ड आई अगर हमारा जागृत हो तो हम सोच लेंगे, हम जान जाएंगे अपने फ्यूचर की बातें, हमारे पास्ट की बातें। अगर थर्ड आई हमारा जागृत होता है तो हमारे अंदर अलौकिक शक्तियों का भंडार जागृत हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को आपने याद किया, उसकी बातें हम कर रहे हैं और तभी उसका कॉल आ जाता है, या वो व्यक्ति खुद ही आ जाता है, या हमें पूर्वाभास हो जाता है कि कोई घटना होने वाली है या कोई व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे पूर्वाभास हो गया था, इनकी मृत्यु होने वाली है। या कभी कभी हम देखते हैं कि किसी रिश्तेदार को हम याद करते हैं और वो हमें कॉल कर देता है। हम अपने बेटे को याद करते हैं और वो हमारे सामने अचानक आ जाता है। तो ये सब हमारे थर्ड आई अगर थोड़ी सी भी जागृत होती है तो ये हमें हमारे सामने ये सब प्रकट हो जाता है। लेकिन अगर थर्ड आई पूरी तरह से जागृत हो तब क्या होगा? तब तो हमारे सामने अलौकिक शक्तियों का पूरा भंडार ही खुल जाएगा। हमें पूर्व का और प्रेजेंट का और किसी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में पूरा बायोडाटा उसका हम जान जाएंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। बड़े बड़े सिद्ध मुनि जो होते थे और जो संत होते थे, वो किसी व्यक्ति को देखते ही जान जाते थे कि वो व्यक्ति कैसा है या उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो ये सब थर्ड आई का चक्र का ही कमाल होता है। थर्ड आई क्या है? थर्ड आई जैसा कि हम शिव जी के फोटो में देखते हैं कि शिव जी की तीसरी आँख है ना, यहाँ पे एक तीसरी आँख खुली हुई होती है। लेकिन ये तीसरी आँख जो है ये फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं होती, शारीरिक तौर पे ये कुछ नहीं होती है। ये हमारे अंदर मस्तिष्क के काफ़ी यहाँ से अंदर, मतलब अगर दोनों कान के बीच में एक लाइन हम खींचें और यहाँ से लेकर पीछे तक अगर हम एक लाइन खींचें तो ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहाँ पे ही एक पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड जो मटर के दाने के आकार का ग्लैंड होता है, जिसे हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंडोक्राइन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ये ऑर्गन इंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। इस पीनियल ग्लैंड के आसपास ही थर्ड आई की परिकल्पना की गई है। ये थर्ड आई और कुछ नहीं, ये हमारा अंतर मन का जो जागृति अवस्था है वो है, जो हमारी आत्मा जब जाग जाती है, और आत्मा की तो अनंत शक्तियाँ हैं, तो वही थर्ड आई है। दोस्तों, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। अगर हमारे माथे का कोई ऑपरेशन करे या डॉक्टर सर्जरी करे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये थर्ड आई जो है वो अंतर जागृत शक्तियों का एक केंद्र है। अगर कहते हैं ना कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का केवल 10% ही यूज़ कर पाते हैं और बाकी जो 90% है वो हमारा सोया रहता है। तो इसको अगर हम थर्ड आई कह लें तो ये कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये थर्ड आई अगर जब जागता है तो हमारे अंतर्मन की शक्तियाँ जाग जाती हैं। कैसे जानेंगे कि थर्ड आई में ब्लॉकेजेस है? अगर व्यक्ति को सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन रहता है ना, वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता कि उसे लाइफ में करना क्या है, उसका गोल कुछ नहीं होता है लाइफ में, वो बस ऐसे ही जिया जाता है, या उसके अंदर क्रोध बहुत है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, तो ये थर्ड आई के अनबैलेंस होने का संकेत है। अगर डिप्रेशन है व्यक्ति में, माइग्रेन है, तो ये थर्ड आई के अनबैलेंस होने का प्रतीक होता है। दोस्तों, तो कैसे उसको कैसे ठीक करें हम थर्ड आई को कि ये हो? अब देखिए, जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड से दो, अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोलें तो उससे दो जो है सिक्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक मेलाटोनिन हार्मोन और एक सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो हमारे नींद के लिए, हमारे शक्तियों के लिए, हमारी पॉजिटिव सोच के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। अगर मेलाटोनिन इम्बैलेंस होता है या कम सिक्रेशन होता है तो हमें अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, बेचैनी हो जाती है ना, हमें बहुत ही बेचैनी जैसा लगता है किसी किसी को, तो ये मेलाटोनिन इम्बैलेंस होता है।
और दूसरा है सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। तो जब सेरोटोनिन कम सीक्रेट होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, वो खुश नहीं रहता, वो उदासी में रहता है, वो बेचैनी में रहता है, उसकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसके इमेजिन करने की शक्ति, जिसको परिकल्पना कहते हैं कि हम कल्पना करके बहुत कुछ पाते हैं दोस्तों, तो जो कल्पना शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है, एम क्लियर नहीं होता है, कुछ चीज़ों से डर समा जाता है व्यक्ति में, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो इसका कारण क्या है कि प्राण ऊर्जा हमारे थर्ड आई पे पहुंच नहीं पा रही है। प्राण ऊर्जा क्या है? प्राण ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो चारों ओर से, वही एनर्जी हमें गतिमान रखती है, वही एनर्जी हमें चलाती है, वही एनर्जी हमारे बॉडी क्लॉक को और हमारे अंतर जगत की क्लॉक को भी संचालित करती है, धरती माता से और पूरे ब्रह्मांड से जो हमें जोड़ती है, जो प्राण ऊर्जा, वो प्राण ऊर्जा हमारी थर्ड आई पे अगर नहीं पहुंच पाती है तो वहाँ ब्लॉकेजेस आने लगती है और तब हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसको करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय तो मेडिटेशन में कहूँगी, क्योंकि मेरा जो एकमात्र लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन से हम कोई भी शक्ति जागृत कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। प्राण ऊर्जा को भी बहुत अच्छे से हम, प्राण ऊर्जा ही बढ़ाती है मेडिटेशन हमारे अंदर। थर्ड आई का मेडिटेशन हम करें, ओम इसका बीज मंत्र है। इसका कलर इंडिगो है, जो कि बैंगनी और ब्लू मिक्स है, गहरा ब्लू कलर, वही थर्ड आई चक्र का कलर होता है दोस्तों। और इसमें 2 पेटल्स होते हैं, 2 पेटल्स यानी जितना पेटल्स कम है, समझिए उसकी संकरी बहुत वो रास्ता है। जब हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, नीचे से नीचे हमारी शक्तियाँ होती हैं, जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, और जैसे जैसे हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन ये थर्ड आई इतनी संकरी होती है कि यहाँ से शक्ति को निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, और जब नीचे से शक्ति ऊपर उठती है और थर्ड आई से पार कर जाती है तो ऊपर शिव की शक्ति होती है, और ये शक्ति और शिव का मिलन होता है, तब हमारी सारी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं दोस्तों। तो इसके लिए अब दो उपाय और है। एक है कि त्राटक करना, यानी आप कोई मोमबत्ती या दिया जला लें और उसे एक टक देखें, देखते रहें जब तक कि आपकी आंखों से एकदम लगातार पानी ना बहने लगे। फिर आप उसको, आँख को थोड़ा आराम करके फिर आप उसको लगातार देखें। सूर्य त्राटक भी होता है, सूर्य त्राटक करने से भी हमारी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। थर्ड आई का मेडिटेशन बहुत ही, ओम का उच्चारण जो इसका बीज मंत्र है वो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन ये करने से हमारी थर्ड आई जागृत हो सकती है। तो अब हम ओम का उच्चारण करेंगे और अपने थर्ड आई को जागृत करेंगे। इसके लिए हम ऐसे हाथों को क्रॉस कर लेते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे पैरों को क्रॉस, नीचे पैरों को क्रॉस कर लें। अगर आलती पालती लगा के बैठे हैं तो आपकी, अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे खोल दें और सारा ध्यान हम अपने थर्ड आई पे लगाएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें। पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस, नीचे तक सांस जा रही है महसूस कीजिए, और फिर धीरे धीरे हम अपने मुंह से उसे छोड़ेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। आपके पैर की उंगलियों से लेकर पैर के टखने, घुटने, जांघें सभी रिलैक्स। कमर का हिस्सा, पेट, पीठ सभी रिलैक्स। सीने का हिस्सा, कंधे, गर्दन सभी रिलैक्स। आपकी आँखें, कान, नाक, खोपड़ी का हिस्सा सभी रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस नीचे तक। मुंह से छोड़ दें, ये भावना करते हुए कि सारी परेशानी निकल गई है, रिलैक्स हो गए हैं। हमारे सहस्त्रार चक्र से, यानी हमारे माथे के ऊपर जो एक चक्र होता है,
उससे महसूस करें कि नीले रंग की ऊर्जा, इंडिगो कलर की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए, हमारे खोपड़ी से होते हुए हमारे थर्ड आई में आ रही है। थर्ड आई ही हमारा आत्मा का स्थान होता है दोस्तों। आत्मा की सीट वही कही गई है। भरपूर नीले कलर की ऊर्जा हमारे थर्ड आई पे आ रही है। एक मोटे पाइप जैसा थर्ड आई का एक पाइप सा बन गया है थर्ड आई तक, और उससे नीले कलर की ऊर्जा लगातार आती जा रही है। नीले कलर की ऊर्जा आपके थर्ड आई पे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। महसूस करें कि अगर आपको सिर दर्द है, डिप्रेशन है, कोई चिंता है, तो वो धुएं की शक्ल में निकलता जा रहा है। नीले कलर की ऊर्जा आ रही है और धुएं की शक्ल में हमारी चिंता, उदासी, निराशा सब निकल रही है। डिप्रेशन निकल रहा है। सारा ध्यान थर्ड आई पे दोस्तों, सारा ध्यान पूरी तरह से थर्ड आई पे। दोनों आँखों के बीच में थर्ड आई पे सारा ध्यान, ब्लू कलर की ऊर्जा आ रही है, आती जा रही है, जो हमारे अंदर पूरे ब्रेन में, पूरे दिमाग में फैल रही है, आँखों में फैल रही है। इमेजिन करें कि आँखों में अगर कोई बीमारी है, चश्मे का पावर है, तो वो चश्मे का पावर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आँखों की शक्ति बढ़ रही है। ये ब्लू कलर की ऊर्जा हमारे कानों तक फैल रही है। कानों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कानों की सारी नकारात्मकता निकलती जा रही है। कोई गूंज सुनाई पड़ रही है, कोई नकारात्मकता है, कोई निगेटिव एनर्जी है, तो वो निकलती जा रही है। हमें धीमी से धीमी आवाज़ भी बहुत अच्छे से सुनाई पड़ रही है। हमारे नाक में भरती जा रही है ये ब्लू कलर की ऊर्जा। हमारे सूंघने की शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे सोचने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति सभी बढ़ती जा रही है। अगर थर्ड आई बैलेंस हो जाता है दोस्तों, तो हमारे सारे चक्र अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। थर्ड आई ही कमांड करता है सभी चक्रों को, इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। ये आज्ञा देता है हमारे सभी ऑर्गन्स को, हमारे सभी क्रियाकलापों को। इमेजिन करें कि ब्लू कलर की ऊर्जा आती जा रही है। बहुत ही कोमलता से थर्ड आई को अंतर्मन की आँखों से देखें और ब्लू कलर की ऊर्जा का इमेजिनेशन करते रहें। अब हम इसके बीज मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी करिए। ओम।
ओम ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का द्योतक है। ओम में सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं दोस्तों। ओम का उच्चारण बहुत ही अच्छे से, और ब्लू कलर की ऊर्जा भी आती जा रही है हमारे थर्ड आई पे। इमेजिन करें थर्ड आई पे जो दो नीले पेटल्स हैं वो दोनों पेटल्स खुल गए हैं, पूरी तरह से उनका विस्तार हो रहा है, और नीली ऊर्जा का भी हमारे आसपास के ऑरा पे विस्तार हो रहा है। हमारी ऑरा में भी नीला रंग भरता जा रहा है। ओम ओम ओम। ओम का उच्चारण पूरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क को शांत कर देता है दोस्तों, और सबकॉन्शस माइंड के दरवाजे खोल देता है जहाँ अनंत शक्तियों का भंडार छुपा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आंखें बंद रखें और ओम का उच्चारण करते रहें। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बंद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे हमारे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।